हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ गणपति पूजा के डे 4 का यानी 13 सितंबर का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हमने गणपति जी की चौथे दिन सेवा करी, क्या भोग उन्हें अर्पित किया। तो सबसे पहले मैं जैसा आपको बताती हूँ, हम उन्हें सुबह सुबह कोई सूखे नाश्ते या बिस्किट के साथ चाय पिलाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से गणपति जी को चाय पिलाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले सुबह का मंदिर का पूजन करते हैं। तो ये देखिए, दुर्वा फूल जो पूजा के बर्तन होते हैं वो मांज धोकर हम सब तैयार कर लेते हैं। फिर कान्हा जी का और साईं बाबा का स्नान कराते हैं, क्योंकि गणपति जी और जो छोटे वाले साईं बाबा की मूर्ति है वो तो पूजा में स्थापित है, इसलिए हम बड़े वाले साईं बाबा की मूर्ति और लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं। इसके बाद अब हम आरती करेंगे। तो बाहर गणपति जी को भी मैंने माला पहना ली थी, बाहर सजाकर फूल भी सजा दिए थे। और आज हमने बनाए हैं गुलाब जामुन के मोदक। तो जो इंस्टेंट गुलाब जामुन का पैकेट आता है, सेम वही पैकेट से हमने ये मोदक बनाए हैं, बस शेप जो है वो अलग दे दी है और वो फूल कर ज़्यादा बड़े हो गए चाशनी की वजह से। तो अगर आप घर पर गुलाब जामुन के मोदक बनाएं तो मेरे हिसाब से आप जो फ्रेम आता है उससे ना बनाएं, हाथ से ही शेप देकर बनाएं। इसके बाद ये देखिए, नाश्ते में हमने गणपति जी को पोहा का भोग लगाया है। तो पोहा और अनार के दाने हमने अर्पित करे हैं, क्योंकि पोहे को अनार के दाने और भुजिया, सेब, फरसान इन सब चीज़ों के साथ खाया जाता है। तो गणपति जी को सबसे पहले सुबह सुबह नाश्ते में पोहा खिलाएंगे और आरती के, जैसा मैंने आपको बताया है, आरती के तुरंत बाद हम भगवान जी को प्रसाद जो है वो अर्पित कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से गणपति जी को, छोटे गणपति जी को, साईं बाबा को, रिद्धि सिद्धि जी को और हमारे जो 2 बैल विराजित हैं सभी को हम जो भोजन है वो कराते हैं। और आज गणपति जी को मैंने गुड़हल के फूलों की और पीले फूलों की माला पहनाकर बैठाया है, क्योंकि जिस दिन जो फूल खिल जाए उस दिन उन फूलों की मैं माला बनाती हूँ। किसी दिन फूल ना हो तो दुर्वा की माला भी बना सकते हैं, और कभी टाइम ना हो तो मैं सिर्फ दुर्वा भी अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ये देखिए, दोपहर में हमने क्या क्या बनाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने आज चावलों की खीर, आलू बीन्स की सब्जी और मसूर की दाल जो होती है वो, और इसी के साथ साथ खीरे, चावल और रोटी का भोग लगाया है। ये साबुत मसूर की दाल है। तो ये देखिए, गणपति जी को भोग लगाएंगे। और गणपति जी को भोग लगाते वक्त आप क्या बोल रहे हैं, ये भी कई लोग पूछते हैं। तो गणपति जी को भोग लगाते हुए बोलें कि जो आपने ही मुझे दिया है वही मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, और आप आकर हमारा ये भोग स्वीकार करें। किसी भी भगवान जी को आप भोग लगाएं तो यही आप बोलें, और वो आओ भोग लगाओ मेरे मोहन जो बोलते हैं उसमें ही हम मोहन शब्द को भगवान जी शब्द से या गणेश जी शब्द से चेंज कर देते हैं। तो उस प्रकार से भी आप भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए, गणपति जी को भोग अर्पित कर देंगे, फिर उन्हें जल पिलाएंगे, और इसी प्रकार से हमने उन्हें दोपहर में भोजन कराया। उसके बाद उन्हें खीर भी खिलाएंगे, क्योंकि गणपति जी को मिठाई बहुत प्रिय है। और जो हमारे घर पर गणपति जी इस बार हम लाए हैं वो बाल स्वरूप के गणपति जी हैं, तो उनकी तो और ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से गणपति जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद उनका मुंह भी पोंछ देंगे। और अब मैं आपको शाम की आरती की तैयारी दिखा देती हूँ। तो शाम की आरती में आज हमने फल का ही भोग लगाया है। तो हमने सेब का भोग लगाया है। आप कोई सा भी प्रसाद ले सकते हैं, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो ये देखिए, शाम की आरती करेंगे। शाम की आरती के वक्त हम लोबान जो होता है वो जलाते हैं। एक छोटा सा गोबर का उपला गैस पर गर्म करके उस पर लोबान डाल देते हैं, और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। पूरे घर में उस लोबान की खुशबू फैल जाती है। थोड़ी सी लोबान से भी पूरे घर में जो खुशबू है वो फैल जाती है। तो ये देखिए, गणपति जी की आरती कर लेंगे। अब हम गणपति जी को रात के खाने का भोग लगाएंगे। तो रात में हमने गणपति जी को आलू गोभी की सब्जी, पापड़ की सब्जी, गुड़, छाछ जिसमें तड़का मारा हुआ है, और साथ में सैलेड में टमाटर रखा है, अचार है और पराठे हैं, इन सब चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो कई लोग पूछ रहे थे कि ये जो खाना है इसका बाद में क्या करेंगे। तो ये खाना आप प्रसाद के रूप में सभी घर वाले मिलकर खा सकते हैं। मतलब गणपति जी की थाली में तो सब ज़्यादा रखा होता है, क्योंकि गणपति जी भरपेट बार बार थोड़ी हम गणपति जी को पूछेंगे कि आप एक और पराठा ले लीजिए। एक ही बार में उनकी थाली लगा कर रखे आएंगे, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में खाना लेते हैं, और बाद में सब परिवार वाले थोड़ा थोड़ा वितरित कर कर इसे अपनी अपनी थाली में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रसाद का बाद में आपको करना होता है, क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन आ रहा होता है। और साथ ही साथ आप रोज़ अपने घर से एक गाय की रोटी ज़रूर से निकालें। अगर आपके आसपास गाय हो या फिर दूध देने कोई आता हो तो आप अपने दूध वाले को गाय की रोटी दे सकते हैं।
और अगर सुविधा हो तो गाय को रोटी ज़रूर से दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।